लखनऊ से मुंबई आ रही पुष्पक एक्सप्रेस में एक ऐसी घटना घटी जिसने लोगों को एकदम से चौंका दिया है। 8 लोगों ने मिलकर डब्बे में चोरी की, लोगों को लूटा, इसके बाद एक महिला के साथ रेप करने की कोशिश भी की। इसी विषय बात करने के लिए हमारे साथ मुंबई जीआरपी कमिश्नर सर हैं, उनसे पूछेंगे। सर, पूरा इंसिडेंट बताइए, क्या कुछ हुआ था? ये इंसिडेंट इस तरह का है कि लखनऊ मुंबई पुष्पक एक्सप्रेस जो कि एक सुपरफास्ट ट्रेन है, ये रात को मुंबई पहुंचती है। ये कल शाम को इगतपुरी से करीब 7 बजे निकली है। इगतपुरी एक्चुअली एक टेक्निकल हॉल्ट है जहाँ पे कि एडिशनल इंजन वगैरह लगाया या डिटैच किया जाता है। वहाँ पे ये कम से कम 8 आरोपी वहाँ पे चढ़े हैं। D2 बोगी है उसमें। और उसके बाद आपको मालूम है कि करीब 6 बजे के आसपास से 6 सवा 6 बजे नासिक का जो एरिया है वह शाम हो जाती है, रात हो जाती है, और पूरा घाट सेक्शन है उसके आगे। तो नेक्स्ट स्टॉपेज जो है वो कसारा है, जो हमारी जुरिस्डिक्शन में है। तो कसारा और इगतपुरी के बीच में इन्होंने लूटपाट शुरू किया। एक महिला से दुर्व्यवहार भी किया उन्होंने वहाँ पर। और जब ट्रेन कसारा के पास पहुँची तो पैसेंजर्स ने शोर मचाया। तो कसारा पे हमारा आउटपोस्ट है, तो इमीडिएटली हमारे लोगों ने जाके देखा तो ये भागने लगे। तो फिर उनको पीछा करके, फॉलो करके हम लोगों ने उनको पकड़ा। वहाँ पे पैसेंजर्स की भी मदद मिली। और जैसे ही इंसिडेंट हमें पता चला, प्राइमरी डिटेल्स आई कि ऐसा इंसिडेंट हो गया, इमीडिएटली हमारी क्राइम ब्रांच की टीम वहाँ रवाना हुई। हम लोगों ने पूरा पैसेंजर से बात करके क्या हुआ है, इंसिडेंट कैसा हुआ, अपनी टीम्स बनाई, एक्टिवेट किया। डीसीपी हमारे वहाँ पे कैंप कर रहे हैं। तो रात में ही हम लोगों ने 4 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है और बाकी जो 4-5 बचे हुए हैं उनकी तलाश चल रही है। पीड़ित की हालत ठीक है, उनको हमारे एक लेडी ऑफिसर लेकर मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए गई हैं। शी इज़ फाइन, उनकी फैमिली उनके साथ है। और करीब 98,000 के आसपास रुपए का माल भी इसमें लूटा गया था, जिसमें 35,000 से ज़्यादा का माल हमने रिकवर भी कर लिया है। हमें उम्मीद है कि हम इसको और रिकवर कर लेंगे। अभी हमारी एडिशनल टीम्स भी वहाँ पे मौजूद हैं और नासिक पुलिस और भी वहाँ पहुँच रही है। नासिक आईजी से मेरी बात हुई है, नासिक एसपी से मेरी बात हुई है। ये एक्यूज या क्रिमिनल्स जो हैं, ये गोटी एरिया जो कि इगतपुरी से ज़रा सा आगे नासिक के इसमें है, वहाँ के रहने वाले हैं। और उनका जो गैंग लीडर है वो हमें मिल गया है। हम उनका प्रीवियस रिकॉर्ड भी चेक करवा रहे हैं और मुझे लगता है कि हम जल्द ही सारे आरोपियों को पकड़ेंगे। एंड वी विल सी टू इट कि दिस इज़ perfect investigation, and we will see to it that these people who have committed such kind of heinous crime are taken to task and they face the full fury of law. सर, आपने डिटेक्ट तो कर लिया क्राइम, लेकिन सबसे बड़ा सवाल हर वक्त यही लोग उठाते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा का क्या, क्योंकि जिस तरह से ये 8 लुटेरों ने मिलकर महिला के साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की, ऐसे में आप पैसेंजर्स को कैसे अश्योर करेंगे कि आने वाले भविष्य में ऐसा कुछ नहीं होगा? क्योंकि रात का समय है, सारे पैसेंजर सोए थे, रिलैक्स में थे, और ऐसे में इस तरह का एम्बुश होना मतलब काफ़ी सुरक्षा को लेकर काफ़ी चिंताजनक बात है। सिक्योरिटी हमेशा से एक इवॉल्विंग सब्जेक्ट रहा है। मेरी सुबह से जो है सेंट्रल रेलवे के सीनियर ऑफिसर से, डीआरएम साहब से चर्चा चल रही है कि हम चीज़ों को और कैसे बेटर करें, कैसे इंश्योर करें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इगतपुरी स्टेशन जो है वो पहाड़ों के बीच वाक़ है और नॉर्मली वहाँ पैसेंजर मूवमेंट होता नहीं है। और वहाँ पे लोग अगर बोर्ड कर रहे हैं, वहाँ पे एक पुलिस स्टेशन भी है नागपुर रेलवे का, और हमने एसपी नागपुर रेलवे से भी बात की है। और वहाँ के भी चीज़ों को, सिस्टम कैसा है, ट्रेन्स कैसे अटेंड होती हैं, पैसेंजर्स जो बोर्ड करते हैं, डिबोर्ड करते हैं, क्या हम उसको कोई चेक करते हैं, कुछ फ्रिस्क करते हैं, उन चीज़ों को देखते हैं। जैसे चूँकि वो मुंबई से थोड़ा बाहर का एरिया है, दूसरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो मुंबई में जो SOPs हम लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं, मैंने उनको रिकमेंड किया है, वो अभी अभी ज्वाइन हुई हैं, कि आप वो SOPs वहाँ पे भी फॉलो कीजिए। साथ ही साथ सेंट्रल रेलवेज़ के अथॉरिटीज़ जो है, हम उनके साथ भी चर्चा करके वी विल टेक अ रिव्यू ऑफ द सिचुएशन ऑफ ट्रेन्स पासिंग इन द घाट सेक्शन, स्पेशली इन द नाइट टाइम, एंड विल सी टू इट कि सच काइंड ऑफ इंसिडेंट्स आर नॉट रिपीटेड। सर, क्या हम मान सकते हैं कि भविष्य में उस सेक्शन से जो भी ट्रेन गुजरेगी, हर डब्बे में कोई ना कोई सिक्योरिटी फोर्स का ऑफिसर होगा, ताकि ऐसे इंसिडेंट रिपीट ना हो? देखिए, अगर आप मुंबई में देखेंगे तो सिर्फ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन 225 चलती हैं और एक ट्रेन में कम से कम 24 बोगी होती है। तो 225 × 24
इनटू 2 आने और जाने वाली दोनों ट्रेन से होती है, तो हर बोगी में तो सिक्योरिटी पर्सनल डिप्यूट करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक्सेस कंट्रोल जो है, चेकिंग, फ्रिस्किंग, मूवमेंट पे वॉच, ये ऐसी चीज़ें जो हम कर सकते हैं। और मुंबई में हम लोगों ने करीब करीब सारी स्टेशंस पे ऐसी व्यवस्था की है। मुंबई से बाहर सुरक्षा व्यवस्था में थोड़ा सा और भी मुझे लगता है कि इम्प्रूवमेंट करने का स्कोप है और वो करना चाहिए। हम उनको गाइड भी कर रहे हैं कि इस ढंग से अरेंजमेंट्स वहाँ पे भी होनी चाहिए। और पैसेंजर्स जिधर से भी बैठते हैं, देखिए जो सीरियस पैसेंजर्स होते हैं, जो एक्चुअली जेन्युइन पैसेंजर्स होते हैं, उनके पास लगेज होता है और आप अगर उनको देख के मेक आउट कर सकते हैं। और जो इस किस्म के मिसक्रिएंट्स होते हैं, उनके पास लगेज भी नहीं होता है, वो खाली हाथ होते हैं, तो ऐसी चीज़ों पे डाउट करना चाहिए। और इसको देख करके हमको थोड़ा सा, जिसको हम हटकना मराठी में कहते हैं, कि करना चाहिए, आना चाहिए था। हम उन चीज़ों को भी देखेंगे और हम इस चीज़ को भी देखेंगे कि समाज में जो क्रिमिनलिटी है या रेसिडिविज्म है कि लोग बार बार क्राइम करते हैं, उस प्रवृत्ति को भी हम कैसे रोक पाएंगे, वो एक विषय है। साथ ही साथ हम ये भी एग्जामिन कर रहे हैं कि अगर ऐसे लोगों का कोई प्रीवियस रिकॉर्ड है तो फिर हम उस पर और ज़्यादा कार्रवाई करें। मौका की कार्रवाई हो सकती है, MPDA हो सकता है। ऐसे जो भी लीगल टूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, वी विल यूटिलाइज ऑल दोज टूल्स। इसीलिए मैंने एक शब्द में, एक लाइन में बात कही थी कि दे विल फेस द फुल फ्यूरी ऑफ लॉ एंड वी विल सी टू इट कि आवर पैसेंजर्स आर सेफ। धन्यवाद। तो हमारे साथ केसर खालिद सर थे, जिन्होंने बताया कि 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, 4 आरोपी अभी फरार हैं जिन्हें टीम ढूंढ रही है। इसके अलावा पूरी उस रूट का कैसे और भी सुरक्षा को बढ़ाया जा सकता है, इस विषय पर रेलवे के अधिकारियों से भी बातचीत चालू है। कैमरामैन श्रीकांत इंगले के साथ सूरज ओझा, ABP न्यूज़, मुंबई। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।